बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल वीडियो मेकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बिरयानी की रेसिपी। हमने बिरयानी बनानी है शॉर्ट तरीके से, झटपट, लेकिन जायका वही लाजवाब। तो कैसे बनाना है हमने इसको मज़ेदार, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 kg मैंने बीफ लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आधा कप ऑयल डालकर पतीले के अंदर चूल्हे पर रखा है। इसके अंदर बीफ डाल दिया है। तो अब हम इस बीफ को इसी ऑयल के अंदर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त को फ्राई करते हुए, काफ़ी कलर चेंज कर लिया इसने। अब इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं जस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी नमक, और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 गिलास में पानी डाल दूँगी। अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको पकने देंगे, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। गोश्त हमारा बॉयल हो रहा है, गलने के लिए हमने रख दिया है। अब दूसरी तरफ मैं चावल बॉयल कर लूँगी। तकरीबन 700 ग्राम चावल है मेरे पास। इनको मैंने भिगो दिया था कोई 30 मिनट पहले। ये कढ़ाई के अंदर मैंने खुला पानी, तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा ही है पानी, ये डाल के तो चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच नमक ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया है। पानी गर्म हो चुका है, बॉयल आने का वेट करते हैं। पानी इधर काफ़ी गर्म हो चुका है, तकरीबन बॉयल होने के करीब ही। अब मैं इसके अंदर चावल डाल देती हूँ। चावलों को हमने इधर तकरीबन 70% तक गलाना है। यहाँ पे गोश्त को पकते हुए तकरीबन घंटे से भी ज़्यादा ही देर हो चुकी है। काफ़ी गल चुका है, तकरीबन 85% तक गल चुका है गोश्त। बाकी जो है वो हमने भुनाई में गलाना है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। 5 अदद टमाटर हैं मेरे पास, हाफ हाफ करके काट लिए हैं, तो इनको ऐसे रख देते हैं। इसी तरह करके एक एक टमाटर इसके ऊपर रख दिया है। इसको थोड़ी देर कवर कर देते हैं, ताकि टमाटर की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए। तो बाद में हम इसका छिलका रिमूव करके तो फिर इसको हम इसकी भुनाई कर लें। जस्ट 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देते हैं। ये टमाटर हमारे जी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनकी स्किन रिमूव कर देते हैं ऊपर से, ऐसे इजीली ये उतर जाएगी। इसी तरह करके मैं सारे टमाटर की जो स्किन है वो ऊपर से उतार देती हूँ। अब हम टमाटरों को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि ये अच्छे से घुल जाए इसके अंदर। बहुत ही इजीली इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे।
अब बिरयानी के लिए हम कोरमा तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया है, कढ़ाई में डाला है, गर्म हो चुका है। इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। इधर प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट में ये प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगी। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इधर चावल हमारे तकरीबन 70 से 75% तक गल चुके हैं। ये देखें इस तरह हो गया। अब हम इनको स्टेन कर लेते हैं। प्याज मैं इसके अंदर से निकाल चुकी हूँ। अब हम इसके अंदर ये गरम मसाले कुछ ऐड कर देते हैं। ज़ीरा है, ये बादियान के फूल है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, तेज़पात है, काली मिर्च है। इनको ऑयल में थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। अब इसके अंदर हरी मिर्चों और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं गोश्त जो मैंने गला के रखा हुआ था। साथ में टमाटर भी ऐड किए थे। गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच सुरख मिर्च। 1 टेबल स्पून भर के सुरख मिर्च डाली है और हाफ टेबल स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। नमक चूँकि हमने पहले भी डाला है, गोश्त में भी डाला है और चावलों में भी डाला है, तो नमक कम ही जाएगा। और इसके अंदर डाल देते हैं इमली और आलू बुखारे के। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। मसाला जात की इधर भुनाई हो चुकी है। इसके अंदर हम आधी प्याली दही ऐड कर देते हैं। अगर दही ने अभी अपना पानी छोड़ना है, थोड़ी देर के लिए इसको पका लेते हैं। अब इसके अंदर ब्राउन प्याज डाल देते हैं। ये कोरमा हमारा रेडी है तकरीबन। इसको हम 1-1.5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है वो ग्रीस कर दिया है अगेन। तो अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चावल जो बॉयल करके रखे हुए थे। इधर हमने चावलों की इधर लेयर लगानी है। पर ये कोरमे की लगा देते हैं। आधे से ज़्यादा हमने इधर इसको डालना है। अब फिर उसके ऊपर एक लेयर चावलों की लगा देनी है। अब जो बाकी का हमारा ये सालन पड़ा है वो इसके ऊपर डाल देते हैं।
लेमन मैंने स्लाइसेस में काटे हुए हैं, ये रख देंगे ऊपर। इधर जाएंगे बादाम और किशमिश है, ये इसके ऊपर छिड़क देते हैं। और 2-3 जगह पे हमने फूड कलर ऐड लगाना है। ऑरेंज कलर मैंने लिया है। थोड़ा सा इधर डाल देते हैं। और अब इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के दम पे रखते हैं और फिर इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम मिल हो। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी बनी है। उम्मीद है आज आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।